राधे कृष्ण प्रिय दोस्तों, तो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि माँ भगवती पार्वती किस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है पशुपतिनाथ का व्रत करती थीं। प्राचीन विधि है, शास्त्र के अनुसार है, इसलिए आप सभी लोग इसे बड़े ध्यानपूर्वक होकर सुने, क्योंकि कुछ जो बहनें हैं वो गलती कर देती हैं, माताएं जो हैं इस व्रत को करने में गलती कर देती हैं, जिस कारण से उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो पाती। तो मैं बहुत ही प्राचीन विधि लाया हूँ। माँ भगवती पार्वती ने किस प्रकार से पशुपतिनाथ व्रत किया उसके बारे में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने। शास्त्र में बताया गया है कि माँ भगवती पार्वती जो हैं वो किसी मंदिर में शंकर जी तो उस समय नहीं मिले थे, तो इसलिए उन्होंने जंगल में जाके रेत के शंकर जी बनाए थे। रेत की जो है शिवलिंग बनाया और उनकी पूजन की है। तो रेत की शिवलिंग अगर किसी पवित्र नदी में जाकर आप रेत की शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर जी का दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान कराकर बेलपत्री चढ़ाकर अगर पूजन करते हैं तो उसका फल आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी जो है पवित्र स्थान पर चले जाएं, जैसे कि नर्मदा जी का तट है, गंगा जी का तट है, इन स्थानों पर जाकर, इन पवित्र नदियों के स्थानों पर जाकर आप जो है भगवान शंकर जी के रेत की शिवलिंग बनाएं और उनका जो है विधिवत पूजन करें। इससे जो है भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं। कहा यह भी जाता है कि माँ भगवती पार्वती ने बेलपत्र खाकर पशुपतिनाथ का व्रत किया था, वही वो शंकर जी पर एक बेलपत्री चढ़ाती थी, एक बेलपत्री का सेवन वो करती थीं, इसलिए उनका जो नाम है वो अपर्णा पड़ गया था, क्योंकि केवल पत्तों का सेवन करती थी, बिल्कुल निराहार रहती थीं। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र के अनुसार भी ऐसे ही बताया गया है। तो अगर महिलाएं चाहें तो इस विधि से भी कर सकती हैं। अगर कोई अच्छा मंदिर आपको नहीं मिल रहा है, जहां एकांत हो, जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, भगवान शंकर जी की आप अच्छे से पूजा जहां नहीं कर पा रही हैं, तो आप किसी पवित्र नदी में जा सकती हैं, जलाशय में जा सकती हैं। वहाँ पर रेत के भगवान शंकर जी की शिवलिंग बनाकर उनका जो है दूध दही घी शक्कर शहद और शुद्ध जल से अभिषेक करके फूल दूर्वा बेलपत्री धूप दीप और नैवेद्य के रूप में, कहा जाता है कि नैवेद्य के रूप में जो भगवती पार्वती जो हैं भगवान शंकर जी को खीर का भोग लगाती थीं। चावल की जो खीर है, चावल की खीर भगवान शंकर जी को विशेष प्रिय है। दूसरी जो चीज़ है वो जो है आप चाहें तो बाटी का जो है चूरमा बना सकते हैं। चूरमा के जो लड्डू बनते हैं, उन लड्डू से भी एक भाग शंकर जी को, एक भाग प्रसाद में और एक भाग आप अपने लिए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। ये पुरानी विधियां हैं। माता भगवती पार्वती ने तो केवल बेलपत्र खाकर ही भगवान शंकर जी का व्रत किया था, और वे भोग के रूप में भगवान शंकर जी को खीर भी बनाती थीं, जो कि भगवान शंकर जी को मीठे में चावल की खीर जो है बहुत अधिक प्रिय है। तो माँ भगवती पार्वती जो हैं भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर का भोग लगाती थीं और रेत के शिवलिंग बनाकर उनका दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक करती थीं, इसलिए उनकी जो मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो आप जो हैं महिलाएं या जो भी हमारी माताएं इस व्रत को करती हैं, वो जो है अगर इस विधि से व्रत करती हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है।